हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। ठीक है, साथ ही साथ आपके जितने भी मित्र हैं उन सबको चैनल की लिंक ज़रूर से रिकमेंड करें या ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, ताकि उनसे मिलने वाले जितने भी उनके फ्रेंड्स हों, जितने भी उनके फैमिली मेम्बर तक इसकी जानकारी आसानी से पहुँच पाए, ताकि किसी का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वो मिस ना हो। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या है कि प्रवास वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की जो बुक है क्लास 12 की भूगोल की, मानव भूगोल की जो बुक है, ठीक है, उसका जो है ना ये थर्ड चैप्टर होने वाला है। कौन चैप्टर होने वाला है? उसका थर्ड चैप्टर ये होने वाला है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होने वाला है कि जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के आधार पर, पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दो चीज़ पूछिए इसमें, ध्यान दीजिए। एक तो पिछला निवास और एक जीवन पर्यंत, इन दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों शब्दों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या होगा, सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के जन्म का स्थान, जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है उस स्थान का, जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न होता है। क्या होता है? जो स्थान गिना जाता है उससे अलग होता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन पर्यंत प्रवास के नाम से जाना जाता है। जबकि यदि किसी व्यक्ति के निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न होता है तब उसे पिछले निवास के आधार पर प्रवासी माना जाता है। समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखो क्या बोल रहा है वो कि जब किसी व्यक्ति के जन्म का स्थान, जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है उस स्थान से उसका जो गणना का स्थान, जहाँ व्यक्ति रह रहा है उस स्थान को क्या है, भिन्न मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन पर्यंत प्रवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहाँ आपने जन्म लिया है उस स्थान को छोड़कर जिस जगह पर आप रह रहे हो, ठीक है, उस स्थान को काउंट किया जाएगा, गणना की जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन पर्यंत बोलेंगे, प्रवास बोलेंगे उसको। ठीक है, जबकि किसी व्यक्ति के निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न होता है, ठीक है, तब उसे पिछले निवास के आधार पर प्रवासी माना जाता है। सीधी सी बात है, जहाँ आपने जन्म लिया वो आपको क्या है, पिछला निवास है, और जहाँ अभी आप फिलहाल वर्तमान में रह रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन पर्यंत प्रवासी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जीवन पर्यंत प्रवासी कहेंगे उसको। ठीक है, इसी के साथ देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते थे क्या हम लोगों का, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग कि सेकंड वाला है क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष चयनात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक दबाव पड़ता है। अतः प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखिए मेरी बात सुनिए, सीधी सी बात है। क्या होता है, देखिए होता क्या है कि पुरुष जो होते हैं ना, ठीक है, वो हम उसको बोल सकते हैं कि यार रोजगार की तलाश में क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते रहते हैं, परंतु वो इस डर से कि मान लो उनको रोज़गार सही से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्या वो जो रोज़गार लेने गए हैं वो रोज़गार सही होगा या नहीं होगा, तो वो इस समस्या से निपटने के लिए अपनी जो वाइफ होती है, उनकी जो पत्नियाँ होती है, जो स्त्री होती है, उनको जो उनका घर होता है, ठीक है, उनको जो हम जहाँ पे वो निवास करते हैं, ठीक है, उनको वहीं छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जो स्त्रियाँ होती है वो अकेली जाती है, ठीक है, जिनसे उनको क्या है, अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ता है उनके ऊपर, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? अतः प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नागरिक प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ठीक है, ग्रामीण जन नगरीय प्रवास से नगरों में युवा पुरुष जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग के कुशल व दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास नगरों की ओर होता है। ठीक है, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास से इन राज्यों की आयु व लिंग संरचना में भारी असंतुलन हो गया है। मेरी बात सुनेगा, होता क्या है कि जो युवा वर्ग होते हैं वो अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर प्रवास करते हैं, मतलब शहरों की ओर चले जाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको शहरों में रोज़गार मिल पाता है और गाँवों में कहीं ना कहीं उनको रोज़गार की पर्याप्त मात्रा में उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, जिससे कारण क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो मान लीजिए कि हम किसी चीज़ की गणना कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या है, असंतुलन बनेगा, है ना। मान लीजिए हमने 2020 में गणना की थी किसी गाँव की और वहाँ पर युवा वर्ग अधिक मात्रा में थे, परंतु अगर अब उसकी जनगणना करेंगे हम लोग तो वहाँ पर युवा वर्ग कम मात्रा में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो युवा वर्ग मान लो गाँव में थे ना, अब वो शहरों में चल गए हैं।
ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जो लोग शहरों में थे पहले, अब कहीं ना कहीं मान लीजिए उसमें जो है बुजुर्ग लोग थे और युवा वर्ग थे, तो कहीं ना कहीं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हम लोगों को। भैया बुजुर्ग वर्ग जो है वो सेम रहेगा, मान लीजिए कम हो सकता है, परंतु जो युवा वर्ग होगा वो बढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे युवा जो होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, रोजगार की तलाश में जो है शहरों की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग क्लास पसंद आती हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को जो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना क्लास के लिंक को शेयर जरूर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।